हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि निदा आपी प्लीज़ पिका कार्ड रीडिंग लेकर आएँ और हम देखना चाहते हैं यू वर्सेस देम में हमारे पर्सन की हमें लेकर करंट सिचुएशन क्या है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मेरे साथ ट्रू भी हैं या नहीं। तो लो जनाब, आपकी इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर रही हूँ। एक तो पिका कार्ड आ गई और दूसरा ये कि क्या आपके पर्सन आपके साथ ट्रू लव करते हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या आपका जो भी सिनेरियो चल रहा है। ठीक है जी, पर्सन के साथ हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेस कांटेक्ट में हो, आप सभी के लिए बना रही हूँ। टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी ये तब का आपका मैसेज होगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अपनी इंट्यूशन लेवल पे जाना है। अगर किसी को येलो कलर पसंद है तो वो येलो कलर से पायल 1 को सिलेक्ट कर सकता है, पायल 1, पायल 2। ठीक है, अगर आपको पायल 1 पायल 2 से समझ नहीं आती तो आपकी आसानी के लिए मैंने 2 कलर की चिट्स रख दी हैं। अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आप येलो कलर को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो आप पिंक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो अगर किसी को रिंग पसंद है तो भाई वो ये प्यारे से रिंग को, यानी कि मेरी तो खैर सारी उंगलियों में ही खुली है, तो वो इस रिंग को भी सिलेक्ट कर सकता है। और अगर किसी को पेंडेंट पसंद है तो ये 7 रंग का यानी कि इंद्रधनुष या रेनबो कलर्स का एक पेंडेंट है, तो आप चाहो तो इस पेंडेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं वेलकम टू माय चैनल निदा अली मुबीन मज़हर 1616। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी, ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और आगे शेयर कर रहे हैं। बाकी रही बात न्यू आने वालों की, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि रीडिंग तक पहुंच ही गए हैं तो इसमें डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज लाजमी होगा, तो उसको सुन के जाइएगा। रीडिंग अगर आपके साथ मुकम्मल तो कुछ लोगों के साथ तो मुकम्मल तौर पर रेजोनेट हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती तो भाई इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। कुछ लोगों के लिए मुकम्मल रेजोनेट हो जाती है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। ठीक है जी, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आपको मिलूंगी पाइल 2 के साथ आपकी रीडिंग पे। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी। तो भैया मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपको लगता है कि आपके पाइल 1 में या पाइल 2 में आपके मैसेजेस नहीं आ रहे तो आप अपनी पाइल को चेंज करके दूसरी पाइल को भी सुन सकते हो, चाहो तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। आपने ये देखना है कि आपको मैं किस पाइल में आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक मैसेजेस मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, पाइल 1 को हम यहाँ रख देते हैं और इस छल्ले को मैं उठा देती हूँ। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है जी, यू वर्सेस देम है ना, तो पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। और रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो भाई मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में ही बताऊँ, तो उसी में आपको समझना होगा कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो आप आगे सुन सकते हो, वरना आप पाइल 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। 2 और 2 ही काफ़ी हैं क्योंकि आपके पर्सन की भी मैंने कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या निकल कर आती हैं एनर्जीज, और उसको मैं रैंडमली निकाल लेती हूँ। ठीक है, फ्लावर खिलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन एंड दिस वन। ट्रांसफॉर्मेशन ये है आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की। वाओ, उसके बाद चेंज, वेरी नाइस, अवेयरनेस, क्या ही बात है। खैर इसको तो पकड़ो ना, बहुत ही नाइस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज में क्या है। गिल्ट और गाइडेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लग रहा है आपको और आपके पर्सन की एनर्जी की, ये तो म्यूचुअल एनर्जी है ना, आइसोलेशन और ट्रेंडिबल एंड ट्रेंडिबल।
टावर मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फिर जो म्यूचुअल में है अच्छा खासा ही आ गया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ भाई, सबसे पहले तो आपके और आप लोगों के पर्सन में अच्छा खासा तू मैं करके ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, चाहे दुनिया वालों ने कराया, जिसने भी करवाया। अभी सॉरी, मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आप लोगों के साथ लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दूँ कि आप लोगों की अच्छी खासी लड़ाई हुई है। आप लोग मुझे कहीं ना सोलमेट लगते हो। डेफिनेटली आप लोगों में से 50% लोगों की बात तो डिवोर्स तक जा चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि ये बंदा मेरी लाइफ में आया ही क्यों। जिस कदर इस बंदे ने मुझे तकलीफ़ दे रखी है, मुझे परेशान कर रखा है, कोई एक पल, कोई एक सेकंड ऐसा नहीं कि जब आप अपने आप को कोसते नहीं हो, इस बंदे को नहीं कोसते। शायद आप लोगों की इतनी हद तक लड़ाई गई है कि आप लोगों ने हाथापाई भी की हो वो, और डिवोर्स तक की जाती हुई नौबत नज़र आती है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो भाई मुझे अभी आप में सुलह होती हुई दूर दूर तक नज़र नहीं आती, लेकिन आप लोगों को, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो। निदा आपी, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि जनाब, आपको आपका पर्सन हर सूरत में चाहिए। आप साम धाम दंड बेस जो भी करो, आपको ये पर्सन चाहिए। जब आपको ये पर्सन नज़र नहीं आता, ये बहार आपके ऊपर नज़र नहीं आती, आपका दिल कहीं ना कहीं ये शहादत देता है कि ये मेरा ही पर्सन है, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। आपने इस पर्सन से मूव ऑन होने की तो 100%, 100/1000% कोशिश किया है कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूं। ये हर वक्त मुझे तकलीफ़ देता है, परेशान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये सहलाते हैं, बहलाते हैं कि यही पर्सन तुम्हारी लाइफ में, यही पर्सन चेंज होके आएगा। आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा में शामिल हो। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो ये कंफर्म बात है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और अगर आप मुस्लिम हो तो अज़लों से लेके आपका ये रिश्ता है, क्योंकि ये एंजल्स आपका दिल, आपका ज़मीर, आपकी रूह आपको ये चीज़ बताती है कि इसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी रूह को इसकी ज़रूरत है, तुम्हारे दिल को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और आप इसी पर, जब ये पर्सन आपको नज़र नहीं ना आता तो आपका दिल करता है कि आप बस दुनिया के साथ लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मर जाओ, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। और सेम कंडीशन वाइस वर्सा आपके पर्सन की है। दोनों की ही अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दोनों में से किसी एक ने तो फाउल किया, डिच किया, जहाँ तक लगता है मुझे आपके पर्सन ही किया, क्योंकि वहाँ पर आता है टावर मूवमेंट। उसकी ज़िंदगी में एक अजीब ही इम्तिहान चल रहा है। अगर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ आजमाइश आप पर आई हुई है, तो गलत है। 222 हो रहा है। जब मैंने ये बात की, दोनों पर ही आजमाइश है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। फ़र्क इतना है कि आप चीख चिल्लाकर दूसरों को बता पाते हो, आपके पर्सन ने खामोशी धार लिया। और इस कदर शदीद किस्म का उनकी कर्मा में उनको अल्लाह या डिवाइन या यूनिवर्स, भगवान, गुरु नानक या जो भी जिसको भी आप, जिस रिलीजन को भी बिलीव करते हो, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फ़ैसलों को ही मानती हूँ। वह बहक़ कुन फ़यकून है, तो उसी के सदक़े में हम हर चीज़ पे बिलीव करते हैं, और करना भी हमें चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ने कोई अच्छी खासी छंट परेड कर दी। अब आपके पर्सन लौट के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपकी सिनेरियो देखते हैं, आपकी तरफ पलट के देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं आप मुझे माफ़ करोगे नहीं करोगे, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, पता नहीं वो मुझे समझ पाएगी नहीं पाएगी। वो अंदर ही अंदर रोते हैं। और जब कहते हैं ना, एक होता है खून के आंसू रोना, वो खून के आंसू दिल पे गिरते हैं, लेकिन जब वो दिल अंदर से अगर ये देखो तो ये दिल भी उनका ना, ये देखो वाइट हो गया हुआ है। तो इतने वो ठंडे हो गए, इतने खामोश हो गए कि वो बताएं किसको, वो किसी को बताने लायक नहीं है। इतनी ये नहीं कि जिस तरह की आजमाइश उनकी चल रही है, अल्लाह ना करे किसी की चले, क्योंकि वो बंदा इस कदर रो रहा है कि उसके आंसू भी ना वो खून के बन के निकल रहे हैं, कि उसका दिल पिघल रहा है, कि वो पिघल, कोई तो उसके खून भरे आंसू देख ले। मगर शायद आपको लगता है कि शायद ये ड्रामे कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए यार कुछ है और आपके लिए कुछ है, वो आपके बिना जी नहीं पा रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की ही हो रही है। अगर अभी तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसको आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर आप पायल 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, इनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या जा रही है। इनकी अपने पर्सन को लेके क्या सिचुएशन जारी, क्या सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको कहीं ना कहीं, जिस तरह मैंने कहा ना, आपको इस कार्ड पे मैंने क्या दिया था कि आपको कहीं ना कहीं लगता है
कि आपके पर्सन आपको ये अपने फैसले पर पछतावा है, आपको ये लगने लगा है कि आपके पर्सन आपको चीटिंग कर गए हैं। चले देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूअर्स की क्या कंडीशन चल रही है। आप अभी भी कंफ्यूज हो, छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, इसने मुझे धोखा दिया है, टेम्परेंस छोड़ भी नहीं पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे टेम्परेंस का आना छोटी बात नहीं है, पर आपके लिए है, क्योंकि आपको इतना पछतावा हो रहा है। शायद लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए, शायद जब बात टॉकिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे बातचीत तो बहुत अच्छे से करते हो, मिलते झुलते हो, लेकिन जहाँ बात कम्युनिकेशन की या शादी की आती है वहाँ पे आके आपके पर्सन एकदम पीछे मूव ऑन हो जाते हैं। आप शादी ही चाहते हो, देखा, जहाँ जहाँ बात शादी की आती है वहाँ वहाँ आप चाहते हो कि आपको रस्मों रिवाज के साथ ब्याह कर लेकर जाएं, और वहाँ पे आपके पर्सन आपको कह देते हैं कि बेटा जी थोड़ी ठंड रख, और आपको यही चीज़ बोझ लगने लगी है। आपको ये रिलेशन शायद काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया, साल 2 साल 3 साल रिलेशनशिप हो गए, रिलेशन में हो गए, अब आपको इस पर्सन के साथ रहना भी बोझ लगने लगा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन के लिए कहीं मैं ही तो बोझ नहीं बन गई, या कहीं ये मुझसे जान तो नहीं छुड़ाना चाह रहा, या कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्या ये कहीं लड़की बाज तो नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन अपनी सोचों को खुद ही तोड़ते हो, और आपको लगता है कि आपके पर्सन जा चुके हैं, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हो, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं, आप मूव ऑन हो नहीं पाओगे। क्यों निदापी, हम मूव ऑन क्यों नहीं हो पाएंगे भैया? उसकी रीज़न आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, और ट्रांसफॉर्मेशन सीधा सीधा साफ साफ लफ्ज़ों में यही बताता है कि सोचना भी ना, ये डिवाइन का तय किया हुआ रिश्ता है, आजमाइश है, तो ये तो आपको देनी पड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन इस वक्त इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। आपके पर्सन खामोश दिल के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो आपकी जो नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा होगी है, इसके बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद 10 ऑफ वैन और 10 ऑफ वैन सेम म्यूचुअल एनर्जी। मैंने तो आपको यहाँ पे कह दिया कि मुझे सोलमेट लगते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे, और दोनों को एक दूसरे के बिना ज़िंदगी जीना लगना शुरू की, ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। सोलमेट कनेक्शन निकल के आ गया ना। मैंने कहा ना कि कोई ना कोई रिलेशन साल 2 साल 3 साल पुराना रिश्ता है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई बच्चे का सिनेरियो चल रहा है, कोई बेबी का सिनेरियो, या बच्चों की वजह से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आई। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो शायद आप चाह रहे होंगे कि आपके बच्चे इस फैमिली को, इन बच्चों को छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, तो ये मुश्किल लगता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो उनकी 2 कार्ड इकट्ठे ही आ गए हैं। 2 ही है ना? हाँ 2 हैं। हैंडमैन, आपके पर्सन भी रब से दुआएं मांग रहे हैं, और एम्प्रेस, वो आपको आपकी किस्मत और लक ही समझते हैं, और जजमेंट आपको दुआओं में मांग रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है जी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की एनर्जी में तकरीबन सारे ऑल साइंस आ गए हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और सजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मुझे खुदा की तरफ से आई हुई आजमाइश बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे टेम्परेंस है। आप दोनों एक तो लाजमी, क्योंकि आपके पर्सन को आप एक लक फील होती है कि आप जब आप उनके पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ रहते हो, मिलते हो, बैठते हो, तो उनको कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल ही जाती है। ठीक है, तो आपको देख कर दिन शुरू होना, आपको देख के कोई उनके रुके हुए काम का हो जाना, आपको मैनिफेस्ट करना, या आपकी दुआओं में आपकी बातों का अंदाज़, आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ऐसी एम्प्रेस हो, एक ऐसी लेडी हो, फायरी एनर्जी, ब्यूटी विद ब्रेन के साथ एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो अपने पर्सन की। आपके पर्सन आप ही पर अटके पड़े हैं, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग दी, फैमिली वालों के लिए आपको छोड़ दिया। आपको अपनी और उनकी फैमिली बोझ लगती है, और उनको आपकी ये सोच बोझ लगती है कि आप कब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, कब। अगर आपको एक बात तो सिनेरियो दोनों का तकरीबन 10 ऑफ वैन और 10 ऑफ वैन सेम एनर्जी है, तो ये याद रखना कि सिनेरियो दोनों तरफ से ही कुछ इस तरह का बन के आ रहा है कि आपको अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, अब जब आपके पर्सन लौट कर आएंगे, तो भाई याद रखना कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को आपके अंदर जो 2 क्वींस नज़र आ रही हैं,
दोनों ही बेइंतहा खूबसूरत है। जो फायरी एनर्जी ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाली एनर्जी होती है, ऑन द स्पॉट अपने दम पर काम करने वाली एनर्जी होती है, खूबसूरत होती है। और अगर यहाँ पे एम्प्रेस को देखो तो वो किस कदर खूबसूरत है। आप लोगों में से लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, बहुत ज़्यादा फैशनेबल होगी, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग करने की सेंस आप में बहुत ज़्यादा होगी। आप अपने पर्सन को बताते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। यानी कि फ्रेंडली माहौल आप लोगों का इतना ज़बरदस्त रहा है। आपके पर्सन आपके साथ हर वो बात खुल के कर सकते हैं जो वो अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, जो वो अपने दोस्त के साथ नहीं कर, जो वो अपनी बहन के साथ, फैमिली के साथ नहीं कर सकते। वो पर्सन वो सारी बातें आपके साथ कर सकते हैं। आपको वो अपनी माँ के मुकाबले पर रखते हैं कि अगर अपनी माँ के बाद किसी को वो रिस्पेक्ट देते हैं तो बेटा जी वो दूसरी एनर्जी आप, वो दूसरी लेडी उनकी लाइफ में आप। हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई औरत मौजूद हो, उनकी पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ, दरानी, जेठानी, बहन, कोई भी लेडी हो सकती है उनकी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी भी आपके पर्सन आप पे स्टक हैं, किसी भी कीमत पे वो आपको खोना नहीं चाहते। और ये जो टावर मूवमेंट आया हुआ है ये हो सकता है आपकी छोटी मोटी जिद की वजह से आ रहा हो। आपको अपने ये रास्ते खोल के अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाना। ये जो आप सोच रहे हो ना, इसे रखूँ छोड़ूँ, इसको रखूँ छोड़ूँ, तो बेटा जी ऐसा मत करो। क्योंकि मुझे जहाँ तक नज़र आता है आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइन ट्रू है। ऐसा मत करना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में से मुझे आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से जाते हुए नज़र आए। आप जो चाहते हो ना कि आपके पर्सन आपके साथ रस्मों और रिवाज के साथ शादी करे, तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दे दो, वो इस फैसले पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है और हर्मिट का भी कार्ड है। और इतने मेजर अरकाना जब रीडिंग में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है 1122 हो रहा है आपकी, यानी डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी को एक नया वे मिलेगा। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त ट्रू थॉट्स आपके लिए क्या। मुझे तो आपके पर्सन आपके साथ ट्रू लव में ही नज़र आते हैं, और ट्रू लव आप भी करते हो। आप इस चीज़ पे इनकार नहीं कर सकते कि मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया या उन्होंने आपसे बातें छुपाई। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हो, घर वालों का मटीरियल बताया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे 2 या 3 बच्चे हैं, या मेरा 1 बच्चा है, या मैं डिवोर्सी हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। या फिर आपने ना बताया कुछ सिस्टम यहाँ पे बच्चों का और शादी का सिनेरियो मुझे लाजमी नज़र आता है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप लोग ज़रा गौर से देखो, क्योंकि मुझे आपके पर्सन लौट के आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। द सिल्वर वाटर शावर, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में आओगे तो ये बरसात, प्यार की मोहब्बत वो आप पे बरसाना चाहते हैं। सिल्वर वाटर शावर मतलब क्लीन, शफाफ, बहता हुआ पानी जिसमें एक लड़की नहा रही है। ठीक है, इमेज दिखा नहीं सकती, लेकिन ऊपर से ये 7 रंगी रेनबो की और कोसे कज़ा की शाइन जो है ये आपको एक करती हुई नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि ऐसे में इसके अलावा इनके पर्सन क्या करना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप दोनों ही एक दूसरे पर शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, देन दूसरे को रिस्पेक्ट दो। शायद आप लोगों में इतनी तू मैं हो गई कि अब आप लोग क्या नाते हैं, इनर पीस, एक दूसरे के दिल का सुकून हो आप। तो प्लीज़ इतना नेगेटिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना नेगेटिव मत सोचो। किसी के साथ, अपने साथ थोड़ा सा रहम फरमाओ और थोड़ा सा इजी लुक में, इजी वे में आ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं निदापी ये हमारी रीडिंग नहीं है, हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रही, तो भाई फिर ऐसा करो कि आप ना पायल 2 को चेक कर लेना। क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। और दूसरा ये कि या फिर आपके पर्सन की आप डिवोर्सियों के लिए नज़र आती है। अगर आप वो हो, क्या नाम नहीं आता, अनमैरिड हो, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपका क्या सिंबल निकल कर आता है। ठीक है जी, आपका और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का महीना देख लेते हैं, या डिवाइन को क्या नज़र आता है कि कौन सा हो सकता है। और जिन लोगों ने पायल 1 लिया था उनको बता दूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में जुलाई का महीना भी हो सकता है। तो इसको अब मैं यूँ ओपन अप कर देती हूँ कि 7 तारीख, 7 डेट और 7वां महीना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। मई का महीना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, मई। ठीक है जी, अप्रैल का महीना किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। 4-5 किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। रबीउल सानी, चौथा महीना इस्लामिक महीने का, यानी कि अब जब मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी शुरू होगा
तो भाई याद रखना कि इस रबीउल सानी में आपके लिए कुछ अच्छी अबंडेंस या कोई अच्छी न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से मिल सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अक्टूबर का महीना बहुत अहम हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। फाइनल में देखते हैं आखिरी में क्या पर्ची निकल कर आती है। और इन महीनों को अपने जहन में लिख लो, अपनी विश लिस्ट में लिख लो या मोबाइल में सेव कर लो कि इन महीनों में या तो आपके पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और जुलाई ही अगेन आ गया, जुलाई, अक्टूबर, मई और जमातुल सानी, ठीक है जी। इन 3 चीज़ों को आप 4 महीनों को नोट कर लो कि ये आपके लिए बहुत अहम सॉरी अहम हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को मैं एंजल से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में आपको बता दूं कि 7 बहुत अहम है, 5 बहुत अहम है, 22 बहुत अहम है, 27, 29, 17, 11, 14, 3 बहुत अहम है। इसके अलावा 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों के लिए बहुत अहम डेट्स हो सकती हैं। और 15 की एनर्जीज भी निकल कर आ रही हैं, ठीक है जी। 21, प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे बताएं पाइल 1 के लिए, इनके लिए आपके पास कोई क्या आंसर है। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप अपने पर्सन को लेकर पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेन पॉजिटिव, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है जी। तो भैया ज़रा एक दफ़ा अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आओ और थोड़ा सा अपने आप को सुकून दो, इजी मॉल में आ जाओ, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि देखने वाले पर्सन के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनके पर्सन की तरफ से इनके पर्सन को क्या करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन करोगे तो ये आपके पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में लेट एंड गो और फ्यूचर, ठीक है जी। तो बेहतर है कि अगर आप इस चीज़ पर बिलीव कर लेते हो तो भैया ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आप ही के लिए है। तो बिलीव करो, इन महीनों को मई, अप्रैल, अक्टूबर और जुलाई को अपने विश लिस्ट में लिख लो कि इन महीनों में आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। इसमें आपके पर्सन का या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसके अलावा आपकी शादी या सेपरेशन का कोई भी सिनेरियो होगा, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया कीजिए। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। और तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चल रहा है। पेड रीडिंग सबके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। अगर आप पेड रीडिंग करवाना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ पायल 2 में। जिन्होंने सिलेक्ट किया था पिंक कलर या ये प्यारा सा लॉकेट, तो इसको हम लॉकेट को यहाँ रख के पिंक कलर को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इस पर्ची के पीछे कौन सा मंथ या क्या चीज़ निकल कर आती है तो हम देखेंगे इस पर्ची के में कि कौन सा मंथ निकल कर आता है लास्ट में, ठीक है जी। अगर रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर पायल 2 वालों को रीडिंग रेजोनेट ना हो तो आप जाके पायल 1 को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड, नॉन मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तेरी, मेरी, इसकी, उसकी, जिसके भी नाम की आप रीडिंग देखना चाहते हो, जस्ट आपने अपने पर्सन का नाम अपने माइंड में 3 दफ़ा दोहराना है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले यू वर्सेस देम में मैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट हो, टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का उस वक्त का ये आपके लिए मैसेज होगा, और इस मैसेज को इग्नोर मत कीजिएगा। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज को लाजमी किया कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर या एक कमेंट से किसी दूसरे का भला हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मुस्लिम है तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिचुअल्स के मुताबिक अपना कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप ही की एनर्जी लूँगी जिन्होंने पायल 2 को सिलेक्ट किया या पिंक कलर को सिलेक्ट किया या फिर इस प्यारे से 7 रंगी पेंडेंट को सिलेक्ट किया। तो हम देखना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या जा रही हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये थी जनाब आपकी, ओह ओके, वाओ, ओके। और आपके पर्सन, ये थी आपकी एनर्जीज, ठीक है। और अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। पाइल 1 की तरह इसको मैं रैंडमली निकालूंगी, ठीक है जी। पाइल 1, जैसे पाइल 2 के लिए एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके पर्सन की इस वक्त इनको लेकर क्या थॉट्स और क्या एनर्जीज हैं जिन्होंने कलर पिंक या पाइल 2 को या पेंडेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है फाइटिंग, ओके, लड़ना नहीं। ओके जी, आपकी एनर्जीज में निकल के आ रहा है हीलिंग एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। और दरमियान में है फ्रेंडलीनेस, शायद आप बचपन के दोस्त थे या पहले दोस्ती हुई। और यहाँ पे आ गया हारमोनी, ओके। और दूसरा आ गया है एग्जिस्टेंस, ओके। ओके जी, यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से ज़्यादातर लोग तो सेपरेट में हो, सेपरेशन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आपका कर्मा हो सकता है, लेकिन बहुत से सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी में है, ठीक है जी। और जो लोग तो सेपरेशन में हैं, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसको हील करते हैं आप ही के पर्सन। आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हो सकता है कि आपके पर्सन को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो, या फिर आपको नहीं है और आपके पर्सन को ऑलरेडी है, लेकिन हीलिंग आई है आपको। आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं पा रहे हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सारी सारी रात जाग रहे हो, माइग्रेन की पेन शुरू हो गई होगी, कमर में दर्द शुरू हो गई होगी, लीवर में पेन, खाना नहीं ज़्यादा खा रहे, चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हो। आप लोगों में से बहुत से लोग ड्रिंकिंग करना शुरू कर देंगे, स्मोकिंग करना शुरू कर दी होगी। या अगर आप गर्ल्स ये देख रही हो तो फिर आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उलझना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना शुरू कर, तन्हाई में रहना शुरू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हम कभी एक होंगे नहीं। लेकिन आपको टू दी पॉइंट अगर बताऊं तो इस कार्ड जो सेंटर की एनर्जी आपकी बॉटम ऑफ द डेक म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है, आप दोनों ही एक हो गए। आपको अगर मशरिक पसंद है तो आपके पर्सन को मगरिब पसंद है, आप अगर गरीब हो तो आपके पर्सन अमीर है, आप अगर गोरे हो तो आपके पर्सन काले है। लेकिन इन बिटवीन जैसी मर्जी राहें लागो, ऊपर जाके फ्यूचर में जाके आप लोग एक होकर ही रहोगे। और ये पास्ट टाइप कनेक्शन है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो भाई आपके जन्म जन्म का साथी है, और ये जन्म जन्म तक आपका साथी रहेगा। लड़ोगे मरोगे फिर एक हो जाओगे। मूव ऑन होने की लाख कोशिश कर लो, कभी भी एक दूसरे से मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसी पर्सन में, इसी रिश्ते में आपको आपके पर्सन को सुकून मिलता है। लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, आपको अलग करने की जितनी मर्जी सोचे कर ले, आपका पर्सन हर वक्त आप तक कैसे पहुंचना है वो यही सोचता रहता है। वो किस तरह आपके पास लेके आना है, आपको अपना बनाना है, वो यही सोचता रहता है। आप अभी अपने पर्सन से दूर होने की वजह से बीमार हो सकते हो, परेशान हो सकते हो आप, या आपके पर्सन की रीडिंग वाइस वर्सा भी निकल के आ सकती है। तो अगर आप तंदुरुस्त हो तो अपने पर्सन के बारे में ज़रा सोचो कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो भाई ये जन्म जन्म का रिश्ता है। आलम अरवा से लेकर आलम जन्नत तक मुझे आप लोगों का एक साथ लगता है, ठीक है जी। आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लाजमी फील होती है कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ सुकून पाते हैं। दूर हो जाते हो तो माखल माखल हो जाते हो, यानी कि पागल पागल हो जाते हो। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, इस डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, ठीक है। तो दूर होते हो तो करीब होते हो तो लड़ते हो, दूर होते हो तो मरते हो। ये क्या चक्कर हो गया भाई? यानी कि करीब होते हो तो छोटी छोटी बातों पर प्यार भी बहुत आता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी बहुत आता है। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो और एक दूसरे के साथ लड़ते भी हो। दूर भी नहीं रह पाते, पास भी नहीं रह पाते हो। क्या बात है। मुझे लगता है यहाँ पे एयर और फायर का, वाटर का यानी कि सिंबल बन रहा है, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ आग बुझ जाती है। फायर की एनर्जी, मैंने क्या कहा, फायर की एनर्जी आ गई है ये, और ये आप ही की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में मैं इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पायल 2 वाले, जिन्होंने पिंक कलर या लॉकेट पसंद किया या पायल 2 को पसंद किया, वो इस वक्त किस एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हैं? जगलिंग, ओके। बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो भाई। आपको अपने पर्सन पे यकीन नहीं है क्या? क्या हुआ है? या कोई नया प्रपोजल आ गया उसमें कंफ्यूज हो गए हो? ऑफर्स दी जा रही हैं आपको, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो।
लेकिन आप कहते हो आई लव यू माई बेबी जानू जान, मेरा बेबी जानू जान, मुझे वही चाहिए, मुझे कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, मुझे कोई हीरा सोना जहवरात नहीं चाहिए। मज़े की बात है, आपको बता दूं, आप इंतज़ार कर रहे हो अपने ही पर्सन का कि देर हो सवेर हो मेरा जानू बेबी आएगा, मेरे दिल का सुकून आएगा, मेरी रूह की ठंडक आएगी, मेरी खुशियों का ताला खुलेगा और मेरा पर्सन ही आके खोलेगा। और डेफिनेटली आपको इसी चीज़ का यकीन है, और वही जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो उसी पर्सन, वो चाहे मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, आपको वही चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि आपको पूरा यकीन है, और हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, ठीक है, और आप अपनी फैमिली वालों के साथ सर्वाइव कर रहे हो सकता है आप डिवोर्सी हो और आप रुके पड़े हो अपने ही पर्सन पर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में लॉस की एनर्जी, और लॉस की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी। ठीक है जी, तो हम सिर्फ ये वाली एनर्जी लेंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप तो अपने पर्सन को लेके ही शायद आप ही, इसीलिए हीलिंग आपकी तरफ आया, क्योंकि आप ही अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप अपने पर्सन के बिना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ भाई, जी नहीं पाओगे। अगर आप अपने पर्सन का सुकून हो तो आप, वाओ, उधर के ये देखिए जी, सोलमेट एनर्जी निकल आई। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वैन, ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ वैन, सोलमेट एनर्जी। दोनों ही एक दूसरे के बीच में रचे बसे हुए हो। सोलमेट कनेक्शन मैंने आपको यहीं पे कह दिया, आपकी एनर्जी में वो आ रहे हैं और उनकी एनर्जी में आप आ रही हो। एक ही टाइम पर दोनों एक ही चीज़ सोचते हो। अगर आप अपने पर्सन को सोच रहे हो तो भैया सेम टाइम पे वो भी आप ही को सोच रहे हैं। अगर आप उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हो ना, तो वो भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी। और मज़े की बात बताऊँ, शफलिंग के दौरान किंग ऑफ वैन का कार्ड भी खुद ही निकल के आया था, ये क्वीन भी पुड़क करके बाहर खुद ही निकल आई है। ठीक है जी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि ऐसे में आपको क्या नज़र आता है कि पायल 2 वालों की एनर्जी में क्या ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ यहाँ पे तो आपके पर्सन को आपके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। आप उनकी लेडी लक हो भाई, किस्मत में लिखी हुई हो आप। सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, हार्मनी, हस्बैंड एंड वाइफ, मेड फॉर ईच अदर। आपके पर्सन को 1000% पता है कि आप ही उनके लिए मेड फॉर ईच अदर। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया, वेरी वेरी नाइस। ये जो जगलिंग कर रहे हो ना, ये आप कर रहे हो, आपके पर्सन को पता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और ये जो तंत्र मंत्र हो रहे हैं, ये जादू टोना आप पर हो रहा है, तो भैया इस जादू टोने को, तंत्र मंत्र को ख़त्म करवाओ और आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे मैजिशियन, साम धान दंड बेस जो भी हो, आपके पर्सन आपको अपना बना कर ही सांस लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी अपनी क्वीन को छोड़ना नहीं चाहेगा। ओके एंजल्स ही, प्लीज़, अटके पड़े हैं आपके पर्सन और आप, अच्छा, दोनों में से मुझे कोई एक्शन लेता नजर, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई एक्शन भी लेगा। एक्शन का तो कार्ड ही नहीं है। स्ट्रेंथ, वक्त पर आप लोगों ने छोड़ दिया है डिवाइन पर के सोल। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ 2 ऑफ कप आ गया है फुल ऑफ उसका, और ये लीजिए यहाँ पे भी 7 ऑफ कप की एनर्जी आ गई बॉटम में। यानी कि दोनों की तरफ से ही कोई ना कोई प्रपोजल दिखाए जा रहे हैं, दोनों की तरफ से ही कोई ना कोई मैजिशियन या जादू की एनर्जी, काला इलम सिफली इलम किया जा रहा है। लेकिन जो मर्जी कर ले दुनिया वाले, समाज वाले, देर ही कहते ना, देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं आपको भी ये यकीन है कि आप दोनों एक होंगे और आपके पर्सन को तो कंफर्म है, जितना प्यार आपने किया उतना ही प्यार आपके पर्सन ने किया। मैंने इसी एनर्जी पे कह दिया था कि मेड फॉर ईच अदर हो। अगर आप गोरे हो तो आपके पर्सन काले हैं, अगर आप अमीर हो तो आपके पर्सन गरीब हैं, अगर वो अमीर है तो आप गरीब हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो सकता है आप मुस्लिम हो, वो नॉन मुस्लिम हो सकता है आप हिंदू हो, वो क्या नाम था, ब्राह्मण हो, या वेजिटेरियन हो, वो नॉन वेजिटेरियन हो, सुन्नी शिया का मसला आ सकता है, कितना भी बड़ा मसला हो जाए, सेम जेंडर सेक्स में भी आप लोग क्यों नहीं, तो आप लोग मुझे एक होते हुए नजर आते हो। इनफैक्ट अगर आप इंसान हो और आपके पर्सन एलियन है, हा निदा भी ये क्या कह दिया, मजाक कर रही हूँ यार, इतने सीरियस रहोगे तो हील करने के लिए मुझे कुछ तो मजाक करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाना बनता है, जन्म 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 साथ जलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आकर मिलना यही, दो बदन एक जान, मेरी होके रहना हमेशा ही, कभी ना कहना अलविदा। यूट्यूब पे सुन लेना, क्योंकि मुझे आपको पता है गाने नहीं आते, पर मैं गाती ज़रूर हूँ, है ना। नहीं तो आप गाती क्यों हो? और भाई जो आ जाता है वो गा देती हो, जो नहीं आता वो नहीं करते। ठीक है जी,
तो भैया यहाँ पे मुझे तो आप लोगों की एनर्जी बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि जहाँ पे आप मुझे अपने पर्सन का शिद्दत से इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं तो आपकी ज़िंदगी का कीमती से कीमती ख़जाना भी आपसे छूट गया, खो गया। तो भाई वहीं पे आपके पर्सन, आप चाहते हो कि अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं तो भैया वो लौट के मेरे पास आ जाए, मुझे मेरे पर्सन हर सूरत में चाहिए, क्योंकि आपको आपके पर्सन के चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट, आने वाली स्माइल ही आपको हील करती है। उसकी आवाज़, उसकी सोच, अगर आपकी एक दिन 2 दिन लड़ाई हो भी गई है तो आप खुद ही सोचना शुरू कर दो कि अभी मेरे जानू बेबी का फ़ोन आएगा, और आप फ़ौरन से पहले ना एकदम सेट हो जाते हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को भी पता है कि मेरी जो जानू बेबी है, ब्यूटी विद ब्रेन है, वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, मेरी दुनिया उसमें है। आपने उन्हें पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा है कि ज़िंदगी को अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा स्ट्रगल करना पड़े तो आप अपने पर्सन का साथ कभी छोड़ोगे नहीं, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी की स्ट्रगल को जीतते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने दुनिया की, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए, कुछ इस तरह का सिनेरियो कि आपके पर्सन ने ज़िंदगी को इतने करीब से देखा है, दुनिया की सख्तियों को इतने करीब से देखा है, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए, आपसे पहले उन्होंने इस खूबसूरती को, इस मोहब्बत को, इस जज्बे को कभी महसूस किया ही नहीं था। और यही सिनेरियो आपके साथ भी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी का आना इस चीज़ का अच्छा खासा इंडिकेट करता है, प्रेजेंट करता है कि आप दोनों ही इक्वल प्यार करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया ने अपना काम दिखाया है। इधर आपके भी 7 ऑफ कप की एनर्जी है और उधर आपके पर्सन की बॉटम ऑफ की डेक के नीचे भी एनर्जी है। दोनों तरफ से सिफलीलम करके आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है, कोई तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। तो कहते हैं ना दुनिया, अल्लाह कहता है कुरान में कि एक चाल तू चल और एक चाल मैं चलता हूँ, और बेशक सबसे बड़ी चाल चलने वाला मैं हूँ। अगर अल्लाह ने ही आपको, डिवाइन ने ही आपको एक कर रखा है, आपको एक करना ही करना है। आप आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, साल तक नहीं, 2 साल तक आपने एक होना ही होना है हर सूरत में। आपको जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी ऑफ़र दी जाए, आपके लिए वो मायने ही नहीं रखती, आपके नाक पर ही नहीं चढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको पसंद कर भी लेते हो तो डिवाइन ही आपको, अल्लाह ही आपको एक नहीं होने देगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको मेड फॉर ईच अदर बनाया, क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्ड है। और अगर यूनिवर्स के कार्ड में सेम एनर्जी आ रही है तो भैया समझ लो कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जब ये एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून सिर्फ आपके पर्सन की लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में भी घूमेगा, क्योंकि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। और जब 2 बदन एक जान हो जाए, किस्मत जुड़ी हुई हो ना, तो याद रखना कि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो अगर एक पर्सन डूब रहा है और दूसरा सच्चा ट्रू पर्सन है तो वो आपको बारीक से तिनके से भी उठा करना तो आपको किनारे पे ले जाएगा। तो याद रखना कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको फाउल करे, चीटिंग करे, आपका यहाँ पे रुक के वेट करना हरगिज़ 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 बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पे अभी मुझे आता हुआ एक्शन का कोई कार्ड नज़र नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि आपके पर्सन अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। जिस तरह आप यहाँ पे इस चीज़ का इंतज़ार करके मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है। एम्प्रेस, आप लोगों में से बहुत से लोग अगर मैरिड हो तो प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो तो भी आपके घर बेबी की न्यूज़ आ रही है। ट्विंस हो सकते हैं क्योंकि उसके नीचे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कईयों के घर जुड़वा तुड़वा और छुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। छुड़वा बच्चे क्या होते हैं निदापी? रिसेंटली इस्लामाबाद में एक औरत के घर में 6 बच्चे पैदा हुए, जिसमें चौका मारा उसने 4 बेटों का और जुड़वा मारा 2 बेटियों का। एक ही बार में, वेरी फर्स्ट टाइम में उसने 6 बच्चे पैदा किए, और 6 बच्चे पैदा करने के बाद अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, दोबारा वो बच्चे पैदा ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास अल्लाह ने इकट्ठे 6 ही दे दिए। तो भाई आप भी छुड़वा करना, 6 रिप्लेस करना और एक दफ़ा में फारिग हो जाना, ठीक है। मैं तो जुड़वा तुड़वा देती थी, मुझे नहीं पता था कि अल्लाह छुड़वा भी देता है, ठीक है। तो भाई, और माशाल्लाह माशाल्लाह 6 के 6 बच्चे माशाल्लाह तंदुरुस्ती, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनके नसीब अच्छे करे और दुनिया की नज़रें बस से बचा कर रखे। तो भाई मुझे भी आपके घर में खुशी की नवीद और निगारे बजते हुए नजर आते हैं। आपके पर्सन इन सब परेशानियों से, मुश्किलों से मुझे निकलते हुए नज़र आते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके पर्सन की, मुझे तो यहीं से ट्रू इस कार्ड की डेक की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पायल 1 वालों के लिए चेक किया था, तो आपके लिए भी ज़रूर चेक करूँगी कि आपके पर्सन की आपको लेकर या आपकी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच है। आप लोग आखिर में चाहते क्या हो? वैसे तो प्यार करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, डेटिंग करना चाहते हो, सोलमेट तो नज़र ही आ गए। तो चलो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लिया? ओए होए 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 होए। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं? समझदार तो वैसे बहुत हो।
आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, आप उन्हें हर लिहाज से फुलफ़िल करते हो। एम्प्रेस मैंने आपको यहीं पे कह दिया था कि आपके पर्सन आप में पूरी दुनिया देखते हैं, हर लिहाज से, सेक्सुअलिटी के लिहाज से, रोमांस के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से आप उनको फुलफ़िल करते हो। आपके बाल लंबे हो सकते हैं, ब्राउन बाल हो सकते हैं, फिगर बहुत खूबसूरत हो सकता है, हाइट आपकी 5, अगर लड़की हैं तो 5'5" हो सकती है, 5'6" हो सकती है, 5'4" हो सकती है। इसके अलावा सांवला गंदमी कलर हो सकता है। अगर मेल हैं तो भाई बहुत ही हैंडसम और मैच्योर हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं उनकी, यानी कि स्टार मतलब ये नहीं कि कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, यानी कि उनका ऑरा इतना खूबसूरत होगा, अट्रैक्शन इतनी खूबसूरत होगी कि गुड लुक्स इतने होंगे कि पहना ओढ़ा उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा कि कोई भी उन पे मक्खन की तरह पिघल 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 जाता होगा। ठीक है, तो भाई इस वक्त तो आप भी अपने पर्सन के साथ, हाँ जी, आगे समझ जाओ, इतने आप बच्चे नहीं हो, आहो करना चाहते हो तो आहो हो जाएगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया तो उस आहो में अच्छी सोचों को सोचना, कुछ ज़्यादा आगे जाने की, इमरान हाशमी को क्रॉस करने की कोशिश अभी ना करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो पर्सन हैं और क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के, यिंग एंड यांग की एनर्जी। ओके लें जनाब, यिंग एंड यांग की एनर्जी, और यहाँ पर आप मिल ही जाओगे। ठीक है जी, सिलेंडर पिटी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब यिंग एंड यांग की एनर्जी आती है तो मैंने इस एनर्जीज के साथ ही आपको कहा था कि बहुत एक दूसरे से अलग हो, अलग अलग जाति से आते हो, अलग अलग कास्ट से आते हो, अलग अलग कंट्री या सिटी हो सकता है। तो भाई दुनिया जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी बहाने लगा ले, मेड फॉर ईच अदर, मैंने इस कार्ड पर ही कह दिया था। ठीक है, तो ये तो कंफर्म बात हो गई कि दुनिया जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी तवीज़ धागे कर ले, जब डिवाइन ने आपको एक करना है तो करना है। आप लोगों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है और एक बहुत अच्छा गुड लिसनर हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जो मेरे देखने वाले पर्सन हैं इनके व्यूअर्स की आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, अपने इंतज़ार को ज़ाया ना जाने देना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने ही वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, अगर इनके जहन में कोई सवाल है तो आपको क्या लगता है कि इन्हें क्या जवाब देना चाहिए। मैंने अपनी आइज़ बंद कर ली हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और टॉपिक हो या किसी और बारे में पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। तो चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आप लोग परेशान थे हीलिंग, तो अगर आपके पर्सन लौट के आते हैं तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज में रह के अच्छे से बात करना। आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पाएंगे। वैसे तो आप उनके बिना नहीं जी पा रहे, वो तो आप तक आने के लिए साम धान दंड बेस कुछ भी करें वो आपको पाकर ही सांस लेंगे, क्योंकि वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, हो गया यकीन, आपके पर्सन आ रहे हैं। जितनी मैंने पॉजिटिव बातें बोली, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप दोनों एक होंगे, आप दोनों की शादी होगी। आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए और आपके लिए जो मंथ है क्या निकल के आते हैं। एंजल को क्या लगता है कि आप कब तक एक हो जाओगे, या किन लोगों के लिए मंथ्स निकल के आते हैं। इसमें इंग्लिश मंथ्स और इस्लामिक मंथ्स दोनों ही हैं, तो आप इन मंथ्स को लाजमी अपने विश लिस्ट में रख लीजिएगा। ये महीने आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास हो सकते हैं और इनमें आपके लिए डेफिनेटली रिकनसाइल होने की कोई ना कोई एनर्जी निकल के आ सकती है। और अगर ऐसा है तो इन्हें मिस मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसमें देखते हैं, इसमें आ गया है जी जुलाई का महीना। ठीक है, मेरे ख्याल से पाइल 1 में भी जुलाई का महीना ही आया था। जुलाई आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। पाइल 2 मैंने बोला। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। अक्टूबर, वाओ, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए कौन सा महीना अहम हो सकता है। जनवरी, अभी 1 जनवरी गुजर गया और दूसरा जनवरी आने वाला है। ठीक है जी, तो अभी तो जनवरी काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी तो अप्रैल का महीना है। तो हो सकता है आपके पर्सन जनवरी में आपसे मिले हों, जनवरी में उनकी डेट ऑफ बर्थ आती हो। मे भी आने वाले जनवरी में आपके लिए शादी की कोई हो जाए, तो देखते हैं। अगस्त आने वाला है, जुलाई भी आने वाला है और अगस्त भी आने वाला है।
किसी के लिए मार्च का महीना बहुत अहम हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी महीना देखते हैं कि आखिरी महीना आप लोगों के लिए कौन सा निकल के आता है। येलो में आ गया अगस्त अगेन, बिल्कुल, और अप्रैल बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है जी, अप्रैल भी हो सकता है और उसके नीचे मार्च है, लेकिन आप इन मार्च 2 दफ़ा है। ठीक है जी, मार्च आपके लिए, मार्च और अगस्त आपके लिए बहुत अहम हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर पर्सन के नाम इनिशियल्स बता दूं तो मुझे आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 2, 7, 29, 18, 13, 7, 5, 4, 1, 19 और इसके अलावा मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ में 25 और 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनका गली नंबर, रूम नंबर, मोबाइल नंबर, आपके मिलने बिछड़ने का नंबर, आपसे शादी वाली डेट का दिन, कुछ भी स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पर्सनल के इनिशियल्स में मुझे नज़र आता है, ए नज़र आता है, एल नज़र आता है, टी नज़र आता है, यू नज़र आता है, क्यू नज़र आता है, एच नज़र आता है, यू नज़र आता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है। इसके अलावा एफ बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। इसके अलावा एम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की हो सकता है, ये कोई किसी कंट्री का नाम हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो। इसके अलावा आर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और इसके अलावा मुझे आई की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये कुछ नंबर्स इनिशियल्स हो सकते हैं जिसमें आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं और बी की एनर्जी मुझे बहुत और जे की एनर्जी है। ठीक है जी, इनको, इन नंबर्स और इनिशियल्स को आप लोग लिख लो या सेव कर लो और अल्लाह इन जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ये सबको आपके नसीबों में करे, व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाए। बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई तो आप पाइल 1 को जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि पाइल 1 की एनर्जी भी अच्छी है ये, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा पाइल 2 वालों आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। ठीक है जी, तो तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपना और अपने पर्सन का नाम इनबॉक्स में लिख के जाइए कि वीडियो के नीचे इनबॉक्स में लिखा कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे नंबर लिख देते हो। देखने वाले मेरे जैसे व्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स देख के भी आते हैं, तो प्लीज़ अगर आप कमेंट्स में कर दिया करो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कि बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि जब मेरी नई रीडिंग आए तो आपको फ़ौरन से पहले मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो उसका भी नीचे मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।